गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखिएगा, एक बार डेफिनेशन लिखिएगा। BRS is a statement BRS is a statement prepared to reconcile bank column balance of cash book bank column balance of cash book with passbook. Passbook means पासबुक मीन्स यार तो नहीं है, ठीक है, ये तो पक्की बात है। पासबुक मीन्स अ कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट in the books of bank. कॉलम स्नैपचैट पे तो तुम्हें बहुत समझ में आता है, यहाँ पर तुम्हें COL समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बैंक कॉलम बैलेंस ऑफ कैश बुक। 4 साल आगे चलते हैं, आप लोग बन चुके हो CA, ठीक है, आप लोगों की हो गई है CA और बहुत अच्छी आपको जो है जॉब मिली है और आपका स्टार्टिंग पैकेज है 12 लाख, ठीक है। वैसे पैकेज चल रहा है 7.5 से 8 लाख का स्टार्टिंग, बट उनको पता चला आप MKG से CA फाउंडेशन करके आए हो, तो पैकेज जो है वो सीधा 12 पर जो है आ गया है। 12 लाख का पैकेज आपका है। तो पैकेज हम लोग बात करते हैं ईयरली इनकम की। जब भी पैकेज हम वह शब्द बोलते हैं, इट रेफर्स टू ईयरली इनकम। तो अगर साल का 12 लाख तो एक महीने का 1 लाख, एक महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं आप। इसको सोच लें और मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप सोच लें कि आप एक महीने के कितने रुपए कमा रहे हैं, 1 लाख। अब जब सैलरी आ रही है तो कैश में आएगी या बैंक अकाउंट? अब वो सीधा बैंक अकाउंट के अंदर जाएगी। आपको जो हर महीने 1 लाख रुपए की आप सैलरी आप ले रहे हैं। CA बनने के बाद आप 2 तरीके से काम कर सकते हो, या तो जॉब या फिर अपनी फर्म अपना काम। तो अपनी फर्म्स तो मोस्टली वही लोग करते हैं जिनकी ऑलरेडी होती है, फादर की या पहले से फैमिली में हो। नया शुरू करना बहुत ही कम लोग करते हैं। तो अगर पहले से फर्म नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, Big 4 में चले जाओगे या Big 10 में आप चले जाओगे और फिर वहाँ पर आप सैलरी बेसिस पर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करोगे। तो सैलरी आ रही है सीधा बैंक में। तो धीरे धीरे आपका ना एक बैंक अकाउंट नहीं होगा, आपके ना 3-4 बैंक अकाउंट होंगे। उसके 2 कारण होंगे, एक तो इनकम ज़्यादा है, दूसरा आपको 1 नंबर और 2 नंबर में भी जो है ना खेलना है, ठीक है। ये वाइट मनी और ब्लैक मनी काफ़ी कुछ आपको करना है। तो अब आपका पैसा जो बैंक में आ रहा है, बैंक रिकॉर्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा? उसका बनाएगा, क्योंकि बैंक के पास तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड बनाएगा। हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, हम लोग भी तो कहीं नोटिंग करेंगे ना कि बैंक में मैंने कितना पैसा डाला। तो जब बैंक के अंदर आपकी सैलरी आई 1 लाख, तो प्लस हुआ ना दोनों तरफ मतलब मेरी बुक्स और बैंक की बुक्स। बैंक ने भी बोला अकाउंट में 1 लाख आ गया, मैंने भी बोला भाई अकाउंट के अंदर 1 लाख आ गया। बैंक बोलता है तो हम बोलते हैं पासबुक, और हम बोलते हैं तो ये है कैश बुक, ठीक है। बैंक ने रिकॉर्डिंग करी पासबुक, मैंने रिकॉर्डिंग करी कैश बुक।
एक्चुअली मैं बैंक ने जो रिकॉर्डिंग करी है वो मुझे देखने को मिलती है पासबुक में। वैसे बैंक तो रिकॉर्डिंग अपनी बुक्स में करता है, पर मैं देखना चाहती हूँ ना तुमने क्या रिकॉर्ड किया है, तो वो मैं कहाँ देख सकती हूँ? पासबुक में। और मैंने जो रिकॉर्डिंग करी कैश बुक में। मेरी तो कैश बुक ही 4 प्रकार की हैं। मेरे पास तो बड़े स्टाइल की कैश बुक है, बैंक के पास तो एक ही है पासबुक। हमारे पास तो 4 प्रकार की कैश बुक हैं। पता है कौन सी? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में कौन सा कॉलम होता है? ओनली कैश, ओनली कैश। डबल कॉलम कैश बैंक, ट्रिपल कॉलम बैंक डिस्काउंट, और पेटी कैश बुक छोटे खर्चों के लिए। तो क्योंकि मेरी बुक्स में कॉलम्स होते हैं तो हमने स्पेसिफाई किया है कि हम सिर्फ किस कॉलम पर फोकस कर रहे हैं? बैंक कॉलम पर। आपको पता है क्वेश्चन आपका दोस्त है, दोस्त आपका शैतान है। शैतानी करेगा लेकिन दोस्ती निभाएगा। आपका दोस्त आपको बोलेगा कैश कॉलम में ऐसा 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 हो गया, तो आप क्या करोगे? वही जिसमें आप एक्सपर्ट हो, इग्नोर, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ किस पर है? बैंक कॉलम। मैं बैंक कॉलम की बात कर रही हूँ, बैंक में क्या हो रहा है और उसी चीज़ को मैं बुक्स में कैसे लिख रही हूँ। तो देखो बैंक में 1 लाख आया तो मैं भी प्लस करूँगी, बैंक भी प्लस करेगा, पक्की बात है। मान लो आपने कहा यार पहली सैलरी आई है 1 लाख, तो पहली सैलरी का क्या करोगे? पहली सैलरी बड़ी ख़ास रहती है हमेशा, भाई उसका क्या करेंगे? तो सपोज़ आपने सोचा पेरेंट्स के लिए गिफ्ट लेंगे। मान लो आपने 40,000 के उनके लिए गिफ्ट्स ले लिए, तो 40,000 का खर्चा हो गया, तो बैंक क्या कर देगा? अकाउंट से डिडक्ट कर देगा बैलेंस, और आप भी क्या करोगे? -40। नॉर्मली हम देखते हैं कि बैलेंस दोनों बुक्स में सेम रहना चाहिए। मैं भी तो पैसा डालने पे प्लस करूँगी, बैंक भी। मैं भी पैसा हटाने पे माइनस करूँगी, बैंक भी। लेकिन ये चैप्टर का नाम ही क्या है? रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन तो उन्हीं 2 चीज़ों की हो सकती है जो डिफरेंट हो, जो डिफरेंट हो। तो हम कहते हैं मिलाना पड़ेगा, मैच करवाना पड़ेगा बैलेंस। तो एज सच तो बैलेंस सेम ही लग रहा है, उनका भी +1 मेरा भी +1, उनका भी -40 मेरा भी -40। लेकिन यहाँ पर जैसे ही चेक्स आते हैं, जैसे ही चेक्स आते हैं बैलेंस में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। देखो कैसे। चेक तो देखा होगा सबने, ठीक है? जैसे आपके सामने ये एक चेक है, ठीक है? ऐसा चेक होता है, और अकाउंट होल्डर के पास क्या होती है? चेक बुक। आपका बैंक में अकाउंट है तो आपके पास उसकी चेक बुक है। ये जो चेक है, ये जो कागज़ का टुकड़ा है, इससे पैसा लिया जा सकता है कि दिया जा सकता है कि दोनों? दोनों। मैं पैसा रिसीव कर सकती हूँ, मैं पैसा पे भी कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको कहा 500 रुपये का कैश प्राइस, और वो मैंने आपको कैसे दिया? चेक के थ्रू। कौन लेना चाहेगा 500 रुपये का कैश प्राइस चेक के थ्रू? आ जाओ। मैंने दिया है 500 रुपये का कैश प्राइस। तुम्हारे नाम से, हाँ। तो पवित्र से मैंने पूछा, पवित्र तुम्हारा अकाउंट है बैंक में? तो पवित्र ने कहा मैम हाँ मेरा अकाउंट है बैंक में। तो मैं पे के आगे पता है क्या लिखूंगी? पे के आगे नंबर नहीं, पे के आगे नाम आएगा जिसको मैं पेमेंट करना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा पे पवित्र जैन, लिख देते हैं ना, अच्छा लग रहा है। पे पवित्र जैन, उसके बाद रुपीज़ के आगे 500 रुपीज़, और साथ ही साथ, हाँ अच्छा ओनली, ठीक है, और साथ ही साथ हम लिखेंगे उसको नंबर्स में। आप देख रहे हो चेक पर भी हमारे रुपीज़ का सिंबल आ गया। अब जो भी लेटेस्ट चेक बुक्स आ रही है रुपीज़ के सिंबल के साथ हैं। तो हमने 500 रुपीज़ लिख दिया, और डेट, डेट डलेगी आज की डाल सकती हूँ, हाँ।
जो कल बीत गया उसकी नहीं, जो कल आने वाला है हाँ उसकी डाल सकती हूँ, उसको हम एडवांस चेक बोलते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि पवित्र को पेमेंट आज ना मिले, 15 दिन बाद मिले, तो मैं 15 दिन के बाद की डेट डाल के और चेक पवित्र को आज दे सकती हूँ। तो उसको पेमेंट लेकिन कब मिलेगी? फिर 15 दिन के बाद। लेकिन मैंने आज की डेट डाल दी, 6 जुलाई है आज, नहीं 5, रिज़ल्ट तो कल है, 5 जुलाई 2025 डेट हमने डाल दी है। और क्या करें? बस इतना अच्छा पवित्र कह रहा है मैम पूरा प्रॉपरली बनाओ, आप ऐसे कच्चा बच्चा मत बनाओ, 500 के साथ स्लैश डालो ताकि बाद में कोई और ज़ीरो ऐड ना कर दे। अच्छा, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। और ये चेक मैंने पुलकित को दे दिया, पवित्र को दे दिया, ठीक है। ये लो पवित्र, ये आपका चेक, संभाल के ले जाना। तो पवित्र ले गया है चेक, 500 रुपये का चेक ले गया है। अच्छा, मान लेते हैं मेरा अकाउंट HDFC में है। तो अगर मेरा अकाउंट HDFC में है तो मेरे पास कौन सी चेक बुक होगी? HDFC की। तो मैंने HDFC का चेक काट कर ही पवित्र को दे दिया। अब सपोज पवित्र का अकाउंट HDFC में नहीं है, ठीक है, उसका अकाउंट है सपोज कोटक में। तो पवित्र को ये चेक लेकर के HDFC ही आना पड़ेगा या कोटक? कोटक। देखिए सबसे खूबसूरत बात तो यही है कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, सब बैंक्स म्यूचुअली काम कर रहे हैं। आपने HDFC से काटा, लेकिन वो चेक डिपॉजिट कहाँ पर जाकर होने वाला है? कोटक में। अब हम यहाँ पर एक पर्सन की अकाउंट्स की बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। दोनों का सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। मेरी बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। मैंने पवित्र को चेक जो है वो दिया है। मैं पेमेंट कर रही हूँ कि रिसीव कर रही हूँ? मैं पेमेंट कर रही हूँ, ठीक है। जिस भी चेक से पेमेंट होती है उसको हम बोलते हैं चेक इशूड, ठीक है। अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो मैं शब्द क्या यूज़ करूँगी? चेक इशूड। तो मेरे पास है चेक, दो मेरी बुक्स आ रही हैं, कैश बुक, पासबुक। मैं अगर चेक से पेमेंट करती हूँ तो मेरा शब्द है इशूड। इशूड। अब सपोज मैंने ये चेक पवित्र को दिया है आज, यानी कि 5 जुलाई। मैंने ये चेक पवित्र को दिया तो मुझे तो पता है, क्या मेरे बैंक को भी पता है कि मैंने चेक दिया? नहीं। बैंक को पता कब चलेगा? जब ये चेक बैंक में पहुंचेगा। ये बात तो पक्की है, लॉजिकल बात है। यहाँ मैंने पवित्र को चेक दिया तो थोड़ी ना बैंक को पता चल रहा है। बैंक को पता कब चलेगा? जब ये चेक बैंक में पहुंचेगा। जब ये वाला चेक बैंक में पहुंचेगा, यानी कि इशूड वाला चेक, तो जैसे ही ये बैंक में पहुंचेगा हम कहेंगे चेक इज प्रेजेंटेड। हम क्या शब्द बोलेंगे? चेक इज प्रेजेंटेड। ये कौन से वाला चेक है जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं? ये चेक इशू किस दिन हुआ? 5 जुलाई। क्या ये ज़रूरी है कि ये प्रेजेंट भी 5th को ही हो जाए? नहीं। क्या ये कंपल्शन है कि पवित्र आज ही बैंक जाए? नहीं, कल जा सकता है। अब पवित्र जो है चेक लेकर के बैंक में कल जा सकता है, परसों। अब तुम्हें तो पता है मॉक टेस्ट चले हैं, बिजी हो गया बेचारा वो भी, इस पूरे हफ्ते तो जा नहीं पाया, उसको पढ़ना था। अगले हफ्ते जा सकता है। फिर उसको लगा यार सितंबर अटेम्प्ट आ रहा है मेरा, ऐसे नहीं, मैं पढ़ाई करूँगा। वो पढ़ाई में बिजी हो गया, अगस्त में जा सकता है? नहीं,
सितंबर में टाइम पीरियड ऑफ चेक, वैलिडिटी ऑफ चेक 3 months, वैलिडिटी ऑफ चेक इज़ 3 months। देखिए मॉक टेस्ट तो चलते रहेंगे, लेकिन चेक सिर्फ कब तक चलेगा? 3 महीने तक जो है चेक चलेगा। तो यानी कि पवित्र इस चेक को बैंक में लेकर के जुलाई में भी जा सकता है, अगस्त में भी जा सकता है, सितंबर में भी जा सकता है। तो भाई मैं क्या करूं? मैं मेरी कैश बुक में आज ये पेमेंट रिकॉर्ड कर लूं कि मैं वेट करूं जब पवित्र बैंक में पहुंचे? देखो मुझे आज कर लेनी चाहिए, लॉजिकल बात है। भाई मैंने तो आज चेक दे दिया ना, मैं तो आज रिकॉर्ड करूंगी। अब आपकी मर्जी, आप कभी भी पहुंचो। बैंक कब रिकॉर्ड करे? जब वो चेक बैंक में लेकर के पहुंचे। तो मैंने तो रिकॉर्डिंग कर ली 5 जुलाई को। सपोज पवित्र गया है 7 सितंबर को, तो बैंक रिकॉर्डिंग कब करेगा? 7 सितंबर को। तो अगर 31 जुलाई को मैं बैलेंस मिलाने बैठ जाऊं, तो क्या ये 2 बुक्स का बैलेंस मिलेगा? नहीं। मेरी कैश बुक होगी 500 कम और मेरी पासबुक होगी 500 ज़्यादा, क्योंकि मैंने चेक इशू की एंट्री डाल रखी है, उन्होंने चेक प्रेजेंटेड की एंट्री डाली नहीं। इतना क्लियर? दूसरे चेक की बात करते हैं जिससे हमें पेमेंट मिलती है, पेमेंट हमारे पास आती है। तो सपोज़ पवित्र ने मुझे फ़ीस देनी है 30,000 रुपये, ठीक है। अब पवित्र आपके पास एक चेक है, वो चेक से आप मुझे फ़ीस दे दो। पवित्र एक चेक लेकर के गया, आपके हाथ में चेक कौन से वाला है? बैंक ऑफ बड़ौदा का है। ये तो मैंने दिया था उसको, साथ में मैंने खाली चेक दिया था। यही वाला है? कौन सा बैंक है? SBI। देखो ये चेक पवित्र के पास है, जिससे कि वो अब मुझे पेमेंट करेगा 30,000 की। तो पवित्र की हेल्प करें चेक भरवाने में। पहले तो डेट भरनी है, डेट के बाद पे के आगे क्या आएगा? MKG CA एजुकेशन, ठीक है। पे के आगे क्या आएगा? पे MKG CA एजुकेशन। रुपीज़ के आगे 30,000, फिर उसके बाद यहाँ पर 30,000, उसके बाद आपका साइन आ जाएगा। आजकल मोस्टली चेक में अकाउंट नंबर प्रिंट ही होता है ऑलरेडी। अगर नहीं है तो फिर आप अकाउंट नंबर जो है उसको लिख दोगे, साइन कर दोगे, चेक बन गया। पवित्र मुझे चेक दे जाओ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, हम मान लेंगे फिल है, दे जाओ। तो पवित्र आ गया है और मुझे फ़ीस दे रहा है वो 30,000 रुपये। और कैसे दे रहा है वो? चेक से। पहले रुपीज़ लिखा होता था RS, अब वो सिंबल है लेटेस्ट वाला। हाँ जी, चेक तो 500 वाला तो मैंने दिया था प्राइस। ये 30,000 का चेक है जो मुझे फ़ीस का दे रहा है, ठीक है। वो तो मैंने उसको दिया था, ये मुझे दे रहा है। तो पवित्र आकर के मुझे चेक दे गया है, कितने का? 30,000 रुपये का। थैंक यू पवित्र, थैंक यू सो मच। ऐसे आप देते रहें 30,000 रुपये। अब ये चेक जो मेरे पास आ गया है आज 5 जुलाई, ये चेक मेरे पास आ गया है। अब इस चेक को जब लेते हैं ना, तो शब्द बनता है चेक रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन हमारी बुक्स में ना हम रिसीव्ड पे बात नहीं करते। शायद आप लोगों ने 11th क्लास में तो करी होगी ये बात, चेक इन हैंड, ठीक है। अब नहीं करेंगे हम। फाउंडेशन की बुक में चेक इन हैंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम ये मानते हैं रिसीव करते ही मैंने इसे बैंक में डाल दिया। देखो ये अभी तो मेरे किसी काम का नहीं है ना, ये मुझे इससे पैसे मिलेंगे कब? जब मैं इसको बैंक में डालूंगी। तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं चेक रिसीव होते ही कहाँ चला गया है? बैंक में। तो हम शब्द सीधा यूज़ करते हैं डिपॉजिटेड। यहाँ रिसीव्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिसीव की जगह सीधा हम क्या लिख देंगे? डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड वो वाला चेक है जिससे मुझे पैसा मिल रहा है। इशूड वो वाला चेक है
जिससे पैसा मैं दे रही हूँ। अब ये चेक मैंने डिपॉजिट कर दिया। अब क्योंकि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया तो मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि पैसा मेरे बैंक में आ गया होगा, क्योंकि मैंने चेक तो बैंक में डाल दिया। लेकिन जब मैंने मेरी पासबुक देखी तो मैंने देखा इस चेक की पासबुक में एंट्री नहीं है। तो मैंने बैंक से पूछा, मैंने चेक तो डिपॉजिट कर दिया था ना आपको, तो ये एंट्री क्यों नहीं हुई? तो बैंक ने मुझे कहा चेक अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है, चेक अभी आपका क्लियर नहीं हुआ है, या क्रेडिटेड बोल सकता है बैंक। क्लियर नहीं हुआ है या क्रेडिट नहीं हुआ है। तो जब मैंने पूछा बैंक से आपने मेरा चेक की एंट्री क्यों नहीं डाली, तो उसने क्या बोला? क्लियर नहीं हुआ है। मैंने कहा मेरा चेक बिल्कुल क्लियर है, पवित्र ने एकदम साफ साफ लिखा हुआ है उस पर किसको पेमेंट करनी है और कितने रुपए की पेमेंट है। बैंक ने कहा नहीं नहीं, क्लियरिंग का मतलब वो नहीं है। हमने कहा फिर क्या मतलब है क्लियरिंग? देखो क्लियरिंग क्या चीज़ है पता तो आपने सुना तो सब नहीं हुआ है क्लियरिंग। आप देखो यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया था इशूट के टाइम पर कि मैंने तो चेक दे दिया है HDFC का, और पवित्र उसको लेकर कौन से बैंक में गया है? कोटक। अब ये काम हो कैसे रहा है आखिर कि पेमेंट तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होनी है और जानी पवित्र के अकाउंट में है, तो ये ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली हो कैसे रही है? RBI के थ्रू। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे मेरा अकाउंट HDFC में है, पवित्र का अकाउंट कोटक में है, ऐसे ही HDFC का अकाउंट RBI के पास है और कोटक का भी अकाउंट RBI के पास है। तो अल्टीमेटली ये चेक जाने पर होगा क्या? RBI HDFC का अकाउंट बैलेंस कम कर देगा 500 और कोटक का 500 से बढ़ा देगा। उसके बाद कोटक उसे रेलेवेंट कस्टमर के अकाउंट में डाल देगा, रेलेवेंट कस्टमर को 500 से बढ़ा देगा और HDFC रेलेवेंट कस्टमर को 500 से कम कर देगा। इसलिए हमारे जो बैंक्स हैं वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि लोग घर चले गए फिर, नहीं, काम अंदर चल रहा है, पब्लिक के लिए क्लोज है, क्योंकि ये काम डेली होना है। सुबह से शाम तक जितने चेक्स आए हैं अब वो सारे के सारे जाने हैं किसके पास? RBI के पास। ऐसे ही एक काम और होता है डेली, आपने इको में पढ़ा होगा ये CRR और SLR। SLR कौन सा पैसा होता है? जो अपने पास रखना है कि RBI के पास? और CRR? अब ये जो CRR की मेंटेनेंस है ना, जिस परसेंटेज पे इसको मेंटेन करना है, ये डेली है, डेली शाम को चेक करना है आपके रिजर्व्स का इतना % क्या क्रिएटेड हो, CRR। ये पैसा डेली जाता है शाम को। अगर आप हार्ड कैश में दे रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन ये भी आपको डेली जो है मेंटेन करना है। तो बैंक के डेली के काम बहुत हैं, इसलिए बैंक्स पब्लिक के लिए जल्दी क्लोज हो जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है HDFC के अकाउंट से माइनस कोटक के अकाउंट में प्लस, इसी को हम बोलते हैं चेक की क्लियरिंग। यानी कि अगर मैं चेक डिपॉजिट की बात करूं तो पवित्र ने मुझे चेक दिया था SBI का, तो SBI के अकाउंट से कम होना है और मेरे HDFC में आकर के वो बढ़ना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लियरिंग। क्लियरिंग में एक ज़माना पहले तो 7 से 10 दिन लगा करते थे, और हमारे क्वेश्चंस में भी 7 से 10 दिन लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आज की डेट में 48 आवर्स में चेक क्लियर हो जाता है। अगर आपके अकाउंट में किसी ने चेक डाला है तो आजकल तो देखो हमारे क्वेश्चंस में तो पता है क्या चलेगा कि जी पासबुक अपडेट कराने हम लोग जिस दिन गए उस दिन हमें पता चला कि ऐसा हुआ है, लेकिन रियल लाइफ से ये बिल्कुल अलग है। अब आजकल क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन होते ही बैंक का मैसेज आ रहा है, पैसा डिडक्ट हुआ मैसेज आया,
पैसा डिपॉजिट हुआ, मैसेज आया, तो आज की डेट में आपको उसी समय पता है मैसेज आते ही कि बैंक में ये ट्रांजैक्शन हो गई है। लेकिन अगर हम पहले ज़माने की बात करें या आज भी हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, वो बोलते हैं मैसेज से हमें कुछ समझ नहीं आता, हमें तो क्या देखनी है, पासबुक। तो हम लोग हमारे क्वेश्चंस में उस वक्त की बात कर रहे हैं कि ना जब तक पासबुक में नहीं आया हमें तो पता चला नहीं है। तो जहाँ तक एंट्रीज़ की बात है, जर्नल एंट्रीज़ की, मैं कैश बुक में रिकॉर्डिंग किस दिन करूँ, डिपॉजिट होते समय या क्लियर होते समय? डिपॉजिट के समय, डिपॉजिट के समय, क्योंकि क्लियरिंग में फिर वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो डिपॉजिट होते ही एंट्री डालती हूँ। लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक समझदार है, बैंक बोलता है भाई चेक आने पे हम नहीं करेंगे, हम तो कब एंट्री करेंगे, जिस समय चेक क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर एंट्री के टाइमिंग्स ही अलग अलग हैं, मैं करती हूँ इशू के समय, बैंक करता है प्रेजेंट के समय, मैं करती हूँ डिपॉजिट के समय, बैंक करता है क्लियरिंग के समय, तो बैलेंस मैच हो पाएगा क्या? हो ही नहीं पाएगा। लेकिन किसकी गलती है? किसी की भी नहीं। तो ना वो गलत है ना हम गलत हैं, ना वो गलत है ना हम गलत हैं, गलत तो वक्त है। समझ रहे हो? तुम्हें लग रहा है मजाक, इसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ये कारण जो है चेक्स का, इसका नाम क्या है, टाइमिंग डिफरेंस। सही कहा था ना मैंने, ना हम गलत है ना वो गलत है। गलत कौन है यहाँ पर? वक्त। ये वक्त की गलती है, ये और किसी की गलती नहीं है। तो पहला कारण जो मेरे बैलेंसेस टैली नहीं होते हैं वो क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। तो पहला कारण लिखते हैं, बीआरएस और पासबुक की डेफिनेशन के बाद लिखना रीजंस ऑफ डिफरेंसेस। रीजन ऑफ डिफरेंसेस, बैलेंसेस आखिर मैच क्यों नहीं होते? फर्स्ट है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, इसको आप ऐसे ही लिखोगे, चेक ही सिर्फ एग्जाम्पल है इसका, टाइमिंग डिफरेंस का। चेक कैश बुक में रिकॉर्ड होता है जब इशू होता है, पासबुक में रिकॉर्ड होता है जब प्रेजेंट होता है। ऐसे ही डिपॉजिट वाला कैश बुक में रिकॉर्ड होता है जब डिपॉजिट होता है, पासबुक में रिकॉर्ड होता है जब क्लियर होता है। हम इस डिफरेंस को कह रहे हैं टाइमिंग डिफरेंस। इशूड का मतलब है पेमेंट वाला चेक, डिपॉजिटेड का मतलब है इनकम वाला चेक। मान लो पवित्र जब मुझसे चेक लेकर गया 500 रुपये वाला, वो चेक जाते जाते गिर गया और पवित्र को पता नहीं चला, उसने पॉकेट में रखा और जाते आते वो नीचे गिर गया, उसको पता नहीं चला, ठीक है। और वो उठा लिया आशु ने, ठीक है, उसने देखा और चेक जो है ना उसने उठा लिया। तो क्या अब 500 रुपये आशु को मिल जाएंगे? बताओ। तो आपने कहा कि मैम इस पे नाम लिखा था पवित्र का, तो आशु बोल देगा मैं ही पवित्र हूँ। जो बैंक में जाएगा ना वो बोलेगा मैं ही पवित्र हूँ, मुझे पैसे दे दो। आने तो बैंक अकाउंट में है, ये कैसे पता? देखो यहाँ पर शब्द लिखा है और बियरर, और बियरर, क्या आपने उसको काटा था? नहीं काटा था, तो पैसे किसको मिल जाएंगे? आशु को मिल जाएंगे। अगर, क्योंकि आपने चेक को बियरर बना रखा है ना, आप कह रहे हो भाई बियरर का मतलब तो जिसके हाथ में है चेक उसी का। तो अगर आपको चेक को सेव करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन शब्दों को काट दो, और बियरर, और सेव बनाना है ना। अगर और सेव बनाना है तो सबसे ऊपर यहाँ पर एक्सेस के चेक में देखो लिखे हुए हैं दो शब्द, अकाउंट पेई, A/C डेट के साथ, A/C पेई। आपने अकाउंट पेई भी लिख दिया,
और आपने बियरर काट भी दिया। अब चेक पूरी तरीके से सेफ है, अब ले जाए आशु, अब लेके जाए, अब देखिए पेमेंट मिलेगी कि नहीं, नहीं। तो फिर आशु क्या करेगा, अगले दिन आके ना पवित्र को दे देगा कि भाई वो तेरा चेक गिर गया था, मैंने संभाल लिया, ये ले तू रख ले, पैसे ना सही तो नंबर ही सही, फिर नंबर बन जाएंगे, पैसे नहीं मिले तो हाँ। तो इसलिए चेक को अगर सेफ रखना है तो क्या कर देना चाहिए, और बियरर काट देना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, पवित्र चेक लेकर गया और उसने चेक जो है बैंक में डाला। अकाउंट पे ही है तो बैंक में, बियरर है तो कैश मिल जाएगा। अदरवाइज आपका सारे चेक्स अकाउंट पे ही होते हैं तो कभी भी हाथ में मिलता ही नहीं है, वो सीधा आपके अकाउंट में जाता है। अच्छा, लेकिन हमें अगर पैसा विड्रॉ करना हो तो फिर ना सेल्फ का चेक, ये वाला चेक देखो, इस पे क्या लिखा, पे योर सेल्फ और डिमांड ड्राफ्ट। ये मुझे लगता है किसी बच्चे ने ही बनाया है, तो इसमें इतना नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं पे सेल्फ, SELF। पे सेल्फ किया तो आप कैश विड्रॉ कर लोगे। तो फिर आपको पैसा निकालना है ना बैंक से, तो आप चेक सबमिट कर दो कि मुझे खुद के लिए पैसा चाहिए और मुझे इतना पैसा आप दे दो, तो वो आपको कैश में मिल जाएगा। इस केस में तो बेरर आप खुद ही हो ना। मोस्टली क्या होता है, हमने चेक दिया और हम वहीं खड़े हैं, पैसा दे दो, तो इसमें मोस्टली चांसेस नहीं है कि आप ले जाओगे, फिर आप वापस थोड़ी आओगे कि मुझे पैसा दो, तो आप उसी समय लेकर ही निकलोगे, ठीक है। अच्छा, पवित्र ने चेक कब डाला था बैंक में, 1 महीने बाद, मान लेते हैं 5 अगस्त को, ठीक है। अब भाई पवित्र ने तो चेक बैंक में डाला, तो बैंक ने बोला सॉरी, बैंक ने बोला सॉरी, पेमेंट तो आपके अकाउंट में नहीं जा सकती। तो पवित्र ने कहा क्यों, बैंक ने कहा मैम के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, मैम के अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। तो जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो आपके अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कहाँ से करें। तो इस चेक को क्या बोलते हैं, बाउंस्ड के डिसऑनर्ड। अब समझ लो ध्यान से, जो तो चेक इशूड है शब्द है बाउंस्ड, जो चेक डिपॉजिटेड है शब्द है डिसऑनर्ड। मतलब क्या हुआ, अगर ये चेक नहीं मिलता है, पवित्र को इसके बदले 500 रुपये नहीं मिलते हैं, मेरे लिए ये चेक कैसा था, इशूड, तो मैं बोलूँगी ये चेक क्या हो गया है, बाउंस। बचपन में बाउंसिंग बॉल से खेलो तो नीचे डालते हो तो ऊपर आती है, तो हम बोलते हैं चेक मुझ तक ही वापस आ गया, मैंने दिया और वापस आ गया, चेक बाउंस्ड, ठीक है। लेकिन पवित्र के लिए वो चेक कैसा था, डिपॉजिटेड वाला, तो पवित्र क्या बोलेगा शब्द कि चेक क्या हो गया है, डिसऑनर। तो मैं बोलूँगी बाउंस हुआ है और पवित्र क्या बोलेगा, डिसऑनर हुआ है। बात वही है कि पेमेंट जो है नहीं मिली है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब आप ना चेक रिसीव करते हो तो आप हमेशा गुड फेथ में रिसीव करते हो। अब गुड फेथ का मतलब क्या होता है, मैंने पवित्र को चेक दिया तो पवित्र थैंक यू बोल के चला जाएगा, या वो मुझे यहीं पे बोलेगा मैम सच सच्ची बताओ, देखो आपके अकाउंट में पैसे तो है ना, क्या होगा बताओ। भाई हम गुड फेथ में लेकर के जाएंगे ना। पवित्र ने मुझे 30,000 का चेक दिया तो मैं ले लूँ चुपचाप, या मैं उसको ये बोलूँ कि पवित्र देखो यार सच सच बता दो अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है, क्या होगा, ले लेंगे ना। हम ऐसे क्यों नहीं पूछ सकते कि सच सच बताओ पैसे हैं कि नहीं, कि आप सीधा सीधा आप सामने वाले को कह रहे हो कि आप चोर हो, आप सीधा सीधा बोल रहे हो कि यार आप कहीं चोर तो नहीं हो, सच सच बताओ, आप ये कह रहे हो, ठीक है। तो हम हमेशा गुड फेथ में रिसीव करते हैं, इसीलिए हम कैश बुक में इशूड और डिपॉजिटेड की एंट्री डाल देते हैं। कहीं आपको लग रहा हो कि यार फिर क्या फ़ायदा, फिर तो वेट ही कर लो, पता नहीं कल को बाउंस वाउंस ना हो जाए, तो हम तो गुड फेथ में काम करते हैं, इसलिए हमारी एंट्री उसी समय डल जाती है। लेकिन मान लो बाद में चेक डिसऑनर हो जाए, देखो बाउंस का तो मुझे पता ही है ना, खुराफात मैं खुद कर रही हूँ ना,
मुझे पता है पैसे नहीं है, फिर भी मैं चेक दे रही हूँ कि किसी को क्या पता चल रहा है। बाउंस तो मुझे खुद को ही पता है गड़बड़ है, लेकिन डिसऑनर मुझे तो नहीं पता ना कि सामने वाले के अकाउंट में पैसे नहीं है। तो मैंने एंट्री कब डाली थी? डिपॉजिट पर। तो मैंने क्या एंट्री डाली होगी? अच्छा, साइड बता सकते हो मेरी कैश बुक की किस साइड डाली होगी? डेबिट लेने वाली है, क्रेडिट देने वाली है। तो जब मुझे चेक से पेमेंट मिल रही है, मैं रिसीव कर रही हूँ, तो मैंने किस साइड रिकॉर्डिंग करी होगी? डेबिट साइड पे, ठीक है। तो अगर आगे जाकर के चेक मेरा डिसऑनर हो जाता है, पेमेंट नहीं मिली, तो मुझे अकाउंट्स में सिंपली क्या करना है? क्रेडिट साइड पे एंट्री डाल दो, ख़त्म हो गई बात। आपको लगा पैसा मिल रहा है डेबिट साइड, आपको लगा पैसा तो नहीं मिला, चेक तो डिसऑनर हो गया, तो फिर कौन सी साइड आ जाएंगे? क्रेडिट साइड। टाइमिंग डिफरेंसेस आपने इतना लिख लिया, बाउंस डिसऑनर्ड। अब इसी में ना एक इम्पॉर्टेंट बात लिखो, डेबिट इन कैश बुक। प्लीज लिखिएगा, डेबिट इन कैश बुक मीन्स डिपॉजिट या फिर रिसीट। कैश बुक में हम डेबिट करेंगे तो इसका मतलब है पैसा आ रहा है, एंड क्रेडिट इन कैश बुक मीन्स पेमेंट। और नेक्स्ट लाइन में डेबिट इन पासबुक means withdrawal and credit in passbook means deposit. अकाउंट्स में तो आपको पता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो भाई रिसीट है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। अब देखिए पासबुक में जो है ना ऑपोजिट हो जाता है। पासबुक में डेबिट का मतलब होता है पैसे का निकलना और क्रेडिट का मतलब होता है पैसे का आना। तो कई लोग कहते हैं कि पासबुक के अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट उल्टे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, उनके लिए ट्रांजैक्शन ऑपोजिट चल रही है, उनका डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सही चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक से लोन लेकर के आते हैं, हमने बैंक से लोन लिया, तो जो बैंक लोन है वो हमारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट। हम लाइबिलिटी बढ़ाएंगे तो क्रेडिट। बैंक ने मुझे लोन दिया है तो बैंक के लिए एसेट है, तो एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। तो ये लॉजिकल बात है, मैं क्रेडिट कर रही हूँ तो वो डेबिट कर रहे हैं, पक्की बात। सेविंग्स अकाउंट की बात करें, मैंने बैंक में पैसा डाला तो मुझे मेरे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट है। क्यों? मेरा पैसा है, मैं जब चाहे निकाल सकती हूँ, तो एसेट तो बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनके लिए लाइबिलिटी है ना, हम कभी भी चले जाएंगे पैसे मांगने। कभी ऐसा हुआ है आप पैसा मांगने गए और बैंक ने कहा सॉरी वो तो हमने लोन दे दिया किसी को, जबकि बैंक देता तो है ही लोन। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं होगा आप आपके अकाउंट से पैसा मांगो और वो मना कर दे। वो भी उस वजह से भी क्रिएट होता है CRR और SLR, क्योंकि वो क्रिएटेड है, तो आपको कभी भी पैसे के लिए मना नहीं होगा। तो बैंक के लिए तो क्या हुआ? लाइबिलिटी हुआ ना। तो आपने जब पैसा डाला ना, डिपॉजिट, बैंक क्या बोलता है? लाइबिलिटी है भाई। आज डिपॉजिट कर रहे हैं, कल को जब भी मांगेंगे पैसा वापस करना पड़ेगा। लेकिन आप जब पैसा डालते हो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो डेबिट, आपका तो एसेट है, लेकिन बैंक का क्रेडिट। तो ये ध्यान रखना, डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट है। और ये हर क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है, हर क्वेश्चन का। क्वेश्चन बोलेगा पासबुक में डेबिट है, तो तुम्हें समझना होगा पैसा बढ़ा है कि घटा है। तो एक मिनट, पासबुक में डेबिट हो तो बढ़ा कि घटा? घटा। कैश बुक में डेबिट हो तो पैसा बढ़ा।
पासबुक में क्रेडिट हो बढ़ा, कैश बुक में क्रेडिट हो पैसा घटा। अब बोलो डाउट। बैंक के पर्सपेक्टिव से होता है वो। हाँ, वो एंड में बैलेंस निकालते हैं ना आपका, तो आपका जब भी बैंक बैलेंस निकालेगा तो हमेशा पता है क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक ने वो आपको देना है। और मैं उसको क्या बोलूँगी, डेबिट बैलेंस, क्योंकि मेरे लिए कोई ओडी थोड़ी चल रहा है, वो तो मेरा पैसा है, मुझे मिलना है। तो मेरे लिए डेबिट है तो बैंक के लिए क्रेडिट है। इतना क्लियर? तो क्या करें, छोड़ दें फिर? चलो फिर इतना ही करते हैं, फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।